वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, गालम गलोच, इल्जाम तराशी और पगड़ियां उछालने का सबक देने वाला नौजवानों का हमदर्द नहीं। एक माँ हूँ, क्या कभी कोई माँ कहेगी जला दो, मार दो, डंडे पकड़ लो? अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से मुझे गालिम गलोच और किरदार कुशी की मुहिम का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन की तनकीद की वजह से बहुत मजबूत हो गई। जेलें भी बर्दाश्त कर ली, अदालतों के धक्के भी खा लिए। मेरे सामने गाली दो या नारा लगाओ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो ने तेज़ इंटरनेट तक रसाई बुनियादी हक करार दे दिया। पार्लियामेंट में डिजिटल राइट्स बिल लाने का ऐलान। कहा कि माजी की तरह अब भी सेंसरशिप की कोशिश हो रही है। वो अब इंटरनेट डिवाइस इस्तेमाल करने से डरते हैं। इंटरनेट स्लो करने से इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों को फ़र्क नहीं पड़ता। VPN बंद करने से मुझे और नौजवानों को फ़र्क पड़ता है। नई नस्ल को अपने हक के लिए जदोजहद करना पड़ेगी। पूरे पाकिस्तान में जाऊँगा, हक के लिए लड़ेंगे। लोड शेडिंग ना करने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं, यहाँ आकर देखें। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ गए। अगला दौर 2 जनवरी को होगा। हुकूमती कमेटी ने PTI से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। चार्टर ऑफ डिमांड सामने आने पर हुकूमती नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा। दोनों जानिब से मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, मीटिंग में माहौल बहुत अच्छा था। मुल्क के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, वज़ीर आज़म और अपोजिशन से राब्ते में हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI हमें चोर कहती रही तो हम भी उन्हें बहुत कुछ कहते रहे हैं। मुल्क मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं चल सकता। अपोजिशन और हुकूमत खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए बैठी है। मुतालिबात सुनेंगे, फिर हम अपना मौक़िफ़ देंगे, कोई रास्ता निकलेगा। राजा परवेज़ अशरफ बोले कि डायलॉग मुल्की मफाद में किया जाता है। मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, हुकूमत ने बानी से राब्ता कराने का मुतालबा मान लिया। साहिबजादा हामिद रजा बोले, हमारा कोई मुतालबा मावराए आइन नहीं। बानी PTI को हर मामले पर एतमाद में लिया जाएगा। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत के पास हालात ठीक करने का आखिरी मौका है। बानी PTI आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। कुरम की सूरत हाल और सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग। पाराचना रोड महफूज बनाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स बनाने का फैसला। फरीकैन के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। अली अमीन गंडापुर बोले, कुरम में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज़ नहीं। किसी भी मुसल्लह ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियार रखने की इजाज़त नहीं। मसले का पुरअमन हल निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख बता दी। रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाना था। अदालत ने कहा, छुट्टियां आ रही हैं, हाई कोर्ट का कोर्स भी है। एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि बानी PTI और कारकुनान को रिहा किया जाए। हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नए इलेक्शन कराने हैं तो तारीख दी जाए। सियासत ही मुल्क को बचाएगी। उमर अयूब बोले, हुकूमत जैसे भी मुज़ाकरात उनसे ही करने हैं। फवाद चौधरी ने हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात में टेम्परेचर नीचे आता है तो ये अच्छी बात है। सियासतदान हैं, बंदूकें लेकर पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। बानी PTI और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई में शरीफ फैमिली को फायदा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात का चांसलर कौन होगा? तरमीमी बिल का मामला लटक गया। बिल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। गलतियों की निशानदही के बाद यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। बिल में गवर्नर से चांसलरशिप का ओहदा लेकर वज़ीर आला को सौंप दिया गया था। कुरम के मामले पर रवां हफ्ते अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा शुरू होगा। तनाज़े के पायदार अमन के लिए मुआहिदा करेंगे। फरीकैन और कुरम के अवाम अमन दुश्मन अनासिर की साजिशों से खबरदार रहें। रास्ते खोलने के हवाले से भी जल्द खुशखबरी मिलेगी।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हैं। कुरम मामले को हल करने में मदद के लिए तैयार हैं। इदारे चाहते हैं कोई जानी नुकसान ना हो, अमन रहे। रियासत जानती है कि कौन सी बैरूनी ताकतें दोनों फरीकैन को लड़ाना चाहती हैं। चौधरी शुजात का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। मदारिस बिल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने अफाम तफहीम से मसला हल होने को सराहा। कहा मौलाना फजल रहमान ने साजिशी अनासर को कामयाब नहीं होने दिया। मदारिस बिल पर आइंदा भी कोई मसला आया तो हल में भरपूर साथ देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को NH-46 से मुतालिक इलेक्शन पिक्चर्स पर भी कार्रवाई से रोक दिया। PTI उम्मीदवार आमिर मुगल की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने NH-47 और 48 से मुतालिक कार्रवाई से ट्रिब्यूनल को पहले से ही रोक दिया था। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश। खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। स्मॉग की शिद्दत में भी वाज़ेह कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से भी नीचे आ गया। मरी में बर्फबारी की एंट्री। आसमान से रूई के गाले गिर पड़े। हरसू सफेदी की चादर बिछ गई। सयाबी खुशी से खिल उठे। ट्रैफिक पुलिस की मरी आने वालों के लिए एडवाइजरी जारी। कहा गाड़ी स्लिप होने पर टायर पर चेन का इस्तेमाल करें। गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करा कर आएं। बिलावल भुट्टो ने कहा तरक्याती बजट 60 साल की उम्र के लोग बताते हैं जो नौजवानों का नहीं सोचते। आइंदा नस्लों के लिए नया तरक्याती प्रोग्राम तैयार करना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निपटने के लिए कोई तैयार नहीं। सिंध यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन के खिताब में मजीद कहा नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। लोग आपसे डरते हैं। आप जो करना चाहते हैं कर लेंगे। मुल्क की मुआशी तरक्की में नौजवान किरदार अदा करें। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए जंगी बुनियादों पर तैयारी करना होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि 7-8 साल बाद मईशत बेहतर हो रही है। मुल्क मसाइल से निकलता नजर आ रहा है। तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम किए। कहा कि कोशिश है कि अगले साल स्कॉलरशिप्स को 50,000 तक लेकर जाऊं। स्कॉलरशिप ही नहीं जल्द लैपटॉप्स भी देंगे। दिल है कि आइंदा साल 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स फ्री तकसीम करूं। मंडी भावदीन में कार नहर में गिरने से बाप और बेटा डूबकर जान बहक। रेस्क्यू हुकाम ने गाड़ी और लाशों को नहर से निकाल लिया। बाप और बेटा शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे।